हेलो सीएपी एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। पॉलिटिकल राइवलरीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी। आपको पता है 2024 इलेक्शन ईयर है और इस इलेक्शन ईयर की वजह से भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो आप लोग इस टॉपिक पे जरूर काम करिए, इस क्वेश्चन पे, आर्गुमेंट क्वेश्चन पे। और अगर आपको इस क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय रश्मि को ज्वाइन करिए और आपको ये क्वेश्चन का आंसर का पीडीएफ मिल जाएगा। तो हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसके पहले एक अनाउंसमेंट करना है। सीएपीएफ पेपर 2 का 2024 एग्जाम का मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम लॉन्च कर रही हूँ और इसमें जो क्वेश्चन पेपर्स होंगे वो आपको capfrashmi.com में मिल जाएंगे। मैं आपको वेबसाइट बता देती हूँ। capfrashmi.com में आपको इसका क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जो आप अगर क्वेश्चन पेपर खरीदोगे 500 रुपीज में तो आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के और फिर उसमें आप आंसर्स लिख के मुझे भेजोगे। ये 500 रुपीज का ये वैल्यूएशन प्रोग्राम और इसके साथ आपको मॉडल आंसर्स भी मिलेंगे, यानी हर एक क्वेश्चन पेपर के साथ आपको मॉडल आंसर मिलेगा। तो ये वेबसाइट है capfrashmi.com और आप लोग नीचे जाएंगे, आप लोगों को काफी प्रोडक्ट दिखेगा और फिर आपको उसमें एक प्रोडक्ट दिखेगा जो अभी नहीं दिख रहा है, वो है वैल्यूएशन प्रोग्राम टेस्ट पेपर्स का। ओके, इसके अलावा अगर आपको और प्रोडक्ट चाहिए तो वो आप देख सकते हैं। एक है, अगर आपको पिछले 6 साल का पेपर 2 का सॉल्व प्रीवियस ईयर आंसर्स चाहिए, इन द सेंस कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन चाहिए, तो आप ये पीडीएफ ले सकते हैं, या 99 रुपीज का है। और अगर आपको ग्रामर का, सीएपीएफ ग्रामर का प्रैक्टिस सेट्स चाहिए और प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स चाहिए, तो ये 299 रुपीज का ये वाला प्रोडक्ट आप देख रहे हैं। फिर अगर आपको ग्रामर का, सीएपीएफ ग्रामर का चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर्स चाहिए जो सीएपीएफ पैटर्न के अकॉर्डिंग सेट किया गया है, तो ये 250 रुपीज का है। हालांकि ये वाला जो चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर्स है, अगर आप ग्रामर की बुक खरीदते हो, ये रहा, तो ये चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर्स आपको इसके साथ फ्री मिलेंगे। अब स्टूडेंट्स, बुक भी अवेलेबल है जो मैं आप लोगों को बता दूं। एक बुक अवेलेबल है, वो है वोकैबुलरी की बुक। बहुत अच्छी बुक है, अपडेटेड बुक है। इसमें वन वर्ड है, वन इडियम्स है, फ्रेजल वर्ब्स है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स है। फिर आपको पास ग्रामर की बुक मिलेगी। ग्रामर के वीडियो क्लासेस अवेलेबल है 159 रुपीज पर मंथ में। रीडिंग कॉम्पिटिशन और प्रेसी राइटिंग की भी बुक मिलेगी, मगर यदि आपके पास चेकमेट राइटिंग सेक्शन की बुक है तो ये बुक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी अपडेटेड राइटिंग सेक्शन की बुक आई है, आप लोग जरूर से ले। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, वो 2024 में आने के चांसेस हैं। साथ में इसमें आपके रूल्स हैं, ऐसे कैसे लिखे जाते हैं, आर्गुमेंट कैसे लिखे जाते हैं और रिपोर्ट कैसे लिखे जाते हैं। फाइन, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आर्गुमेंट क्वेश्चन का वो आंसर हम देखते हैं, किस तरह से इस आर्गुमेंट क्वेश्चन से हमें डील करना चाहिए। तो हमारा आर्गुमेंट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल राइवलरीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय रश्मि। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ स्टूडेंट्स। आर्गुमेंट क्वेश्चन, जो आर्गुमेंट जब आप लिखते हो तो ध्यान रखना आपको इंट्रोडक्शन देना है। ओके, अब इंट्रोडक्शन टर्म भी देना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि मैम इंट्रोडक्शन टर्म, ये वर्ड देना जरूरी नहीं है, मगर स्टूडेंट्स बहुत जरूरी है। इससे क्लैरिटी आती है एग्जामिनर के दिमाग में, अच्छा ये जो लाइन लिखा वो इंट्रोडक्टरी लाइन है। आप नहीं दोगे तो ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन एग्जामिनर को होगा, मगर अगर आप चाहते हो एग्जामिनर को कोई कंफ्यूजन नहीं हो, क्लैरिटी आए, तो आपको इंट्रोडक्शन ये टर्म लिखना जरूरी है, फिर साथ में अंडरलाइन कर देना। उसके बाद आप फॉर लिखोगे, फॉर को अंडरलाइन करोगे, फिर अगेंस्ट लिखोगे, अगेंस्ट को अंडरलाइन करोगे, कंक्लूजन लिखोगे, फिर अंडरलाइन करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम कंक्लूजन टर्म लिखना जरूरी नहीं है। जो भी है, आपको अगर जरूरी नहीं लगता तो आप मत लिखो, मगर अगर लिख दोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इनफैक्ट एग्जामिनर के दिमाग में क्लैरिटी आएगी कि ये जो लाइन से ये कंक्लूडिंग रिमार्क है, और ये अगर आप कंक्लूजन नहीं लिखते हो तो ये वाला थर्ड और ये वाला ऐसा लगेगा दोनों एक साथ है। ओके, तो कंक्लूजन टर्म लिखना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखना जरूरी नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि इंट्रोडक्टरी लाइन ये वाला जरूरी नहीं होता है। स्टूडेंट, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप कोई भी डिबेट शुरू करने के पहले, आर्गुमेंट शुरू करने के पहले आपको एक बैकग्राउंड देना पड़ेगा, इसीलिए इंट्रोडक्टरी लाइन जरूरी है। और इसमें बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, एक लाइन का इंट्रोडक्शन, 2 लाइन का इंट्रोडक्शन मोर देन इनफ है। वैसे ही कंक्लूजन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका स्टैंड क्या है उस पर्टिकुलर टॉपिक पर, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने वाले हो तो ऑब्वियसली एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा कि आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो इसीलिए कंक्लूजन देना
बहुत जरूरी है। कंक्लूजन में आप अपना सजेशन, अपना ओपिनियन आप दे सकते हैं, या आपको अगर कोई सोल्यूशन देना है तो वो दे सकते हैं। अब फॉर का पॉइंट है, अगर फॉर में आपने 3 पॉइंट लिखा है तो अगेंस्ट में भी 3 पॉइंट लिखना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाने चाहिए, 3 पॉइंट्स नहीं, हमें 5 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स लिखेंगे तो हमें मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। मगर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। एग्जामिनर कोई बच्चा नहीं है जो क्वांटिटी देखकर इंप्रेस हो जाएगा। एग्जामिनर एक मैच्योर पर्सन है जो क्वालिटी देखकर इंप्रेस होगा। तो आप 3 पॉइंट लिखिए, मगर उसको बहुत इलैबोरेटली एक्सप्लेन करना जरूरी है। आप 7 पॉइंट लिखोगे मगर टच एंड गो, आप इलैबोरेट ही नहीं कर रहे, एक लाइन का पॉइंट लिख के, ऐसा नहीं होगा। आप 3 पॉइंट लिखिए, उसमें एविडेंस और लॉजिक दीजिए, अपना रीजनिंग दीजिए, और वो अपने आप वो पॉइंट्स वेट ही हो जाएगा, राइट। अच्छा, फॉर लिख रहे हो तो फॉर में आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ स्टेटमेंट, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। कोई कोई ऐसे लिखते हैं पॉलिटिकल राइवलरी इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी बिकॉज, साफ साफ इंस्ट्रक्शन में लिखा है राइट, फॉर एंड अगेंस्ट, तो इसीलिए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए। इंस्ट्रक्शन में अगर फॉर लिखा है तो आप फॉर टर्म लिखिए, इंस्ट्रक्शन में अगेंस्ट लिखा है तो आप अगेंस्ट लिखिए। अब चलिए हम आते हैं कंटेंट पे। पॉलिटिकल राइवलरीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी। तो मैंने बैकग्राउंड दिया है कि इलेक्शन होने वाला है, पॉलिटिकल राइवलरीज बढ़ रही है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, तो जिसकी वजह से पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जो है वो थोड़े से कंसर्न है, क्या यही पॉलिटिकल राइवलरीज डेमोक्रेसी को सर्व करेगा कि नहीं। अब फॉर में आप पॉइंट्स है कि हाँ पॉलिटिकल राइवलरी जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए, उसके फेवर में ये 3 पॉइंट्स लिखा है। तो पहला लिखा है कि अगर पॉलिटिकल राइवलरीज होती है तो इससे एक दूसरे का पावर को हम चेक कर सकते हैं। एक ही सिंगल पार्टी में कोई भी अथॉरिटी नहीं रहेगी, तो ये चेक एंड बैलेंसेस है, उसकी वजह से अब्यूज ऑफ पावर प्रिवेंट होगा और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। सेकेंड पॉइंट है कि राइवलरी अगर होगा तो क्या होगा, मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म होगी, जिससे डाइवर्स आइडियोलॉजीज और पर्सपेक्टिव्स होंगे, तो वो क्या होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। फाइन। तो इससे पॉलिसी मेकिंग में भी क्या होगा कि जो पॉलिसीज है डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटल जो ग्रुप है या कम्युनिटी है उसका, उसके नीड्स को केटर कर सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट है पॉलिटिकल राइवलरीज की वजह से सिटीजनरी जो है वो इन्वॉल्व होंगे पॉलिटिक्स में, उनको पता रहेगा कि मुझे किस पार्टी को सपोर्ट करना है, किस कैंडिडेट को सपोर्ट करना है। तो इंक्रीज सिविक पार्टिसिपेशन होगा, तो ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो स्ट्रेंथन होगा। ओके। अगेंस्ट में भी 3 पॉइंट लिखा है। पॉलिटिकल राइवलरीज की वजह से ब्लॉक आ जाता है, लेजिस्लेटिव ब्लॉक। कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट होता है, वॉकआउट्स आता है, इंटरप्शन होता है। फाइन। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर डेटा दिया है कि 15th और 16th लोकसभा में 37% और 16% जो डिसरप्शन हुआ था शेड्यूल टाइम का। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो मैंने लिखा है उसमें ये है कि पॉलिटिकल राइवलरीज नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, छोटे पार्टीज को अपनी तरफ फेवर कर लेते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में क्या हुआ, 13 दिन तक सिर्फ पार्टी रही। तो क्या होता है कि अगर कोई भी छोटी पार्टी सपोर्ट कर रही है बड़े पार्टी को, अगर विड्रॉ कर लिया सपोर्ट, तो डिसॉल्व हो जाता है पार्लियामेंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखा है कि जो पार्टी है जो पार में आती है, ठीक है, अगर बहुत सारी पार्टी और राइवलरीज हो रही है, तो जो पार्टी पावर में आ रही है फिर उसके बाद दूसरी पार्टी पावर में आती है, तो जो पहले वाली पार्टी का जो प्रोजेक्ट है उसको या तो स्थगित कर देते हैं या तो फिर डिले करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया है। फिर कंक्लूजन में लिखा है कि पॉलिटिकल राइवलरीज while essential for democracy should be managed to ensure they do not hinder the efficiency of parliament proceedings and overall functioning of democratic institutions। तो आपका जो कंक्लूडिंग रिमार्क होगा वो मॉडरेट होना चाहिए, बहुत एक्सट्रीमिस्ट व्यू आप नहीं रखोगे, और अगर आप चाहो तो सजेशन दे सकते हो, मगर कंक्लूडिंग रिमार्क भी एकदम छोटा सा लिखना, बड़ा सा मत लिखना, क्योंकि आपका जो ज्यादा वर्ड्स होना चाहिए वो फॉर अगेंस्ट में होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।